गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4A का जो क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें बोल रहा है बस सिंपली कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं इनको बस सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ से आपको इसमें एक्स जो है ना, उस एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं आइए समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पर 2x - 3 और 3x + 1 पहले से स्प्लिट करके हमको दे दिया गया है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि ये एक टर्म हमारे पास है और ये एक फैक्टर है, ये कंप्लीट वाले का। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 2x - 3 जो है अगर वो इक्वल है 0 के, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा -3 इधर जाकर के +3 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में, तो x का वैल्यू हमारा 3/2 आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग 3x + 1 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, यानी इस पार्ट को इक्वल रखते हैं 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, ये +1 इधर जाकर के -1 और 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ x² है और यहाँ x है। हम लोग क्या करना रहता है, इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में समझाऊँ तो हमको x के फॉर्म में लाना रहता है। कैसे x के फॉर्म में ला सकते हैं, यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो x के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो दोनों में से x को बाहर निकाल दो, तो हमारे पास यहाँ पर से क्या बच जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास 4x बच जाएगा, क्योंकि हमने एक x बाहर निकाल दिया है। तो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x² रहेगा, और यहाँ पर 5 बच जाएगा। इक्वल टू साइड में 0 हो गया, तो यहाँ से x को अगर अपन इक्वल ले लें 0 के, तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 4x + 5 को अगर इक्वल ले लें 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस वाला 5 इधर जाकर के -5 और 4 यहाँ पर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये दोनों x की वैल्यू होंगे। ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। अब इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी 3 है और ये भी नंबर जो है 3 के टेबल में आता है। कैसे आएगा वो देखो, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो गया x² है ना, माइनस में हमारे पास 3 8 जा 24 होता है और 3 1 जा 3 होता है, यानी कि 3 का 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो है 3 हमने चूँकि कॉमन ले लिया है, अब हमारे पास ये भी लेकिन एक तरह से फैक्टराइज हो रहा है। यहाँ पर अभी x² है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 को बाहर रहने दो, इसको आप लोग रख लो x² और माइनस में 9 का स्क्वायर। ऐसे करने से फायदा क्या होगा कि अब ये मेरा a + b और a - b के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझो। देखो अब 3 जो है ना ये बाहर है, तो इसको आप लोग इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर 0 के पास जाकर के 0/3 हो जाएगा और उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी एक तरह से 3 का खेल खत्म। अब हम लोग को केवल इसको सॉल्व करना है। तो ये मेरा a + b हो जाएगा, यानी x + 9 और a - b यानी कि x - 9 = 0। तो यहाँ से हमारा x + 9 अगर 0 है इक्वल के, है ना, तो x का जो वैल्यू होगा वो -9 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर x - 9 को हम लोग इक्वल लेते हैं 0 के, तो x का वैल्यू यहाँ से प्लस वाला 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। सो 8th वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग आ गया। अब हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन बन के आ गया है और इससे आगे क्वेश्चन जो होंगे इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। स्प्लिट मेथड को ही हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, जिसमें हमको बीच वाले टर्म को क्या करना रहता है, स्प्लिट करना रहता है। इसके बारे में आपने पिछले भी कई बार सीख चुका है क्लासेस में। क्लास 8 में मैंने आपको डिटेल में सिखाया था। देखो क्या करना है कि ये जो यहाँ पर 1x है, ये x है यानी कि 1x है, तो इसको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करके लिखो कि हमारा यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो जैसे 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो मुझे इसको जो है 12 बनाना है मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करूँ तो 1 ही आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 और 3, क्योंकि 4 3 जा 12 भी हो जाता है और 4 में से 3 माइनस होता है तो 1 भी आ जाता है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x, क्योंकि 4 में से 3 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन भी लग जाएगी। साथ ही साथ 4 3 जा 12 भी होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 12 होता है, तो अपने को वही लाना था। माइनस में 6 = 0। अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए, यहाँ पर 2 और x है, यहाँ भी 2 और x है, तो 2x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2x का x से मल्टीप्लाई होता है तो इतना आएगा, 2x का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमको 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को अगर बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पर हमारा x मिल जाएगा और यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस ही माइनस होता है। तो यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2 आ गया। उसको एक बार कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा हमारे पास 2x - 3 = 0। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो 2x + = 0 हो गया, तो x का वैल्यू जो होगा वो -2 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर 2x - 3 = 0 ले लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से +3 और डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। यहाँ पर बीच में 6 दिया हुआ है और इधर 5 और यहाँ पर 1 है, तो 6 को इस तरीके से लिखना है कि 5 1 जा 5 बन जाए। तो कैसे लिखेंगे, 6 को हम लोग 5 + 1 लिख देते हैं, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। देखो इस तरीके से 6x² प्लस में 5x प्लस में 1x,
और प्लस में हमारे पास यहाँ पर जो 5 है उसको एज इट इज उतार दो, इक्वल टू साइड में 0। तो 5x 1x 6x भी हो जाएगा और 5 बन जा 5 भी आ जाएगा, जो कि अपने को लाना था। तो इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन ले लो, अंदर में 5 बच जाएगा। इन दोनों में से केवल 1 कॉमन मिल रहा है तो 1 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ भी x प्लस में 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 का x से मल्टीप्लाई होता है तो 1x, 1 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 5 आता है। तो यहाँ से अब हमारे पास x प्लस 5 एक फैक्टर निकल गया, ये दोनों कॉमन मिल करके, और यहाँ x प्लस 1 बच गया है तो उसको उतार दीजिए x प्लस 1 इक्वल टू साइड में 0। तो अगर x प्लस 5 जो है वो 0 की इक्वल है तो x का वैल्यू यहाँ से -5 हो जाएगा, और अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। अब इसमें देखो बीच वाले में 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 9 और 2 है, तो 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, यानी कि हमको बीच वाले को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 18 आना चाहिए। तो 18 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 6 - 3, क्योंकि 6 और से 3 माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, साथ ही 6 3 18 भी होता है, तो वही करेंगे हम लोग इसको। ये हो जाएगा हमारा 9x का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर अब मेरे को माइनस में लाना है ना आंसर को, तो बड़े वाले नंबर 6 को मैं माइनस में लिखूंगा और छोटे वाले नंबर 3 को मैं प्लस में लिखूंगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3x आ जाएगा और 6 3 18 भी हो जाता है, इक्वल टू साइड में 0। दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, साथ ही साथ x भी मिल रहा है। तो यहाँ पर एक 3x बच जाएगा, क्योंकि 3x का 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर आता है, और माइनस में यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6x होता है। उसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ से -1 या फिर +1 बाहर निकाल दो, क्योंकि आंसर अपने को अंदर में माइनस मिलाना है ना। तो दोनों में से +1 अगर बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 को जब कॉमन लेते हैं तो कोई भी हमारा चेंज नहीं होता है, बस साइन अगर चेंज करने अगर अपने को करना रहता तो मैं यहाँ पर माइनस की साइन लेता, लेकिन अगर मैं इसको माइनस लेता ना तो फिर ये मेरा माइनस में हो जाता और ये मेरा प्लस में हो जाता, लेकिन हमको तो इस फॉर्म में लाना था, इसलिए मैंने इसको सिंपल प्लस में ले लिया। तो अब देखो हमारे पास 3x - 2 एक हमारे पास कॉमन मिल गया, और दूसरा 3x ये वाला और प्लस में 1 बच गया, इक्वल टू साइड में 0। तो अगर मैं 3x - 2 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो यहाँ से x इक्वल टू मेरा 2/3 आ जाएगा, और 3x + 1 इक्वल टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ से वैल्यू -1/3 आ जाएगा। तो ये रहा 11th क्वेश्चन। यहाँ पर बीच में 12 दिया हुआ है और इधर 35 है, तो 35 बन जाए 35 लेकर के आना है। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो जैसे मैं ओरली बना ले रहा हूँ ना दिमाग लगा करके, वैसे आप भी बना सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन हो कि मैं किस तरीके से फैक्टराइज करूँ तो आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मैं क्या करूँगा, इस 12x को मैं 7 और 5 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो 7 और 5 हम लोग प्लस करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, और 7 5 35 भी आता है। मान लो अगर आपका दिमाग इस तरीके से काम ना करे तो आप 35 को जल्दी से फैक्टराइज करना, देखना ये किसके टेबल में आता है। तो 5 7 जा 35 हो जाएगा और 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि 5 और 7 हमारा जब मल्टीप्लाई होता है तो 35 होता है, और 5 और 7 प्लस करते हैं तो 12 भी आता है। तो इस तरीके से भी आप लोग बना सकते हो, फैक्टराइज वाले भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से 7x प्लस में 5x, और इधर में हमारे पास 35 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो बच जाएगा हमारे पास x + 7। इन दोनों में से हमको 5 कॉमन मिल रहा है तो बच जाएगा यहाँ भी x + 7, क्योंकि 5 7 जा 35 होता है। अब यहाँ पर x + 7 2 बार आ गया तो x + 7 को उतार दो, और x + 5 जो बच गया उसको उतार दो, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x + 7 अगर 0 के इक्वल है तो x का वैल्यू यहाँ से -7 हो जाएगा, और उसी तरीके से अगर x + 5 0 के इक्वल है तो x का वैल्यू -5 हो जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन 11 सॉल्व। ये 12th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बीच में 18 दिया हुआ है और इधर 77 दिया हुआ है। तो 77 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 7 के टेबल में आता है, एक तो 7 का टेबल 11 टेबल पढ़ते हैं तो, और उसके बाद फिर 11 के टेबल में आ जाता है हमारे 11 मुझे 11। अब देखो 11 और 7 को प्लस करेंगे तो 18 भी आ जाएगा, साथ ही साथ 11 7 जा 77 भी आ जाएगा, यानी कि इसको हमको 11 और 7 में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस में 11x और माइनस में 7x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और साइन भी माइनस की लग जाएगी। प्लस में 77 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो निकाल लीजिए, माइनस में 11 बच जाएगा। इन दोनों में से आप -7 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ पर से x बच जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 11 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से हमारे पास x - 11 2 बार मिल गया तो उसको कॉमन ले लो और x - 7 को उतार दो। तो बस यहाँ से भी आपको आंसर निकल कर क्या आ जाएगा कि x - 11 अगर इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू +11, और x - 7 अगर इक्वल है 0 के तो x इक्वल टू +7। दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 13 और 14 दोनों लिख लिया है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 3 जा 18 होता है और बीच में हमको 11 दिया हुआ है। तो 11 को हम लोग कैसे 18 बना सकते हैं भैया मल्टीप्लाई करके, तो 9 और 2 के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 9 2 जा 18 भी हो जाएगा और 11 हमारा आ जाएगा। तो वैसे ही करते हैं, ये हो जाएगा 6x² प्लस में 9x और प्लस में 2x। तो यहाँ से हमारे पास 9 और 2 11 भी हो जाएगा और 9 2 जा 18 भी हो जाएगा। प्लस में 3 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में से 3x कॉमन मिल रहा है तो बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर हमारे पास 2x बच जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है और x² बना लेते हैं, और यहाँ पर 3 बच जाएगा। 3x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x आ जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 कॉमन मिल रहा है। यहाँ भी 2x + 3 लिख दो इस तरीके से, इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2x + 3
इक्वल टू और दूसरा टर्म जो हमारे पास वो 3x प्लस 1, और दोनों के इक्वल 0 में आ गए। तो हमारे पास 2x प्लस 3 अगर इक्वल है 0 के, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 को इधर भेजोगे तो माइनस का 3, और 2 को इधर भेजोगे तो डिवाइड बाई में 2। और उसी तरीके से अगर 3x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से x का वैल्यू -1 और 3 को इधर भेजोगे तो डिवाइड बाई में 3 आ गया। इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर 12 और 6 दिया हुआ है, तो 12 6 कितना होता है 72 होता है। तो हमको बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने के बाद तो 1 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 72 है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, जब बड़े नंबर आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। देखो सिंपल यहाँ पर ध्यान रखना कि जब कभी भी 1 लाना रहता है ना, तो हम लोग अगल बगल वाले ही नंबर को यूज़ करते हैं, जैसे 7 8 यूज़ करेंगे, 4 5 यूज़ करेंगे, तभी तो उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा ना। तो कभी भी अगल बगल वाले नंबर कंसेक्यूटिव नंबर को यूज़ करके 1 लाया जा सकता है। तो अगल बगल के कौन से ऐसे नंबर जिसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पर 72 बना सकते हैं। तो सिंपली अगर दिमाग लगाओगे तो 7 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे तो 56 होता है, 8 का 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होता है, 8 9 जा 72 हो गया, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिमाग लगा करके एकदम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि अगर बीच में 1 लाना रहे तो अगल बगल वाले नंबर को यूज़ किया जाता है, एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग वही काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 6x² प्लस में यहाँ पर मैं इसको 9x और माइनस में 8x कर देता हूँ, क्योंकि 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 9 8 जा 72 भी होता है, माइनस में 12 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से 3 फिर से कॉमन मिल रहा है, तो 3 और x दोनों कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन मिल रहा है, तो -4 अगर बाहर निकालोगे तो हमारे पास यहाँ पर से 2x बच जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, और यहाँ पर से 4 3 जा 12 मिल जाएगा, इक्वल टू उस साइड में 0। तो कॉमन उसी नंबर को लेना है। देखो दोनों में 2 भी कॉमन मिल रहा था, लेकिन कॉमन हम लोग बड़े से बड़े नंबर को लेते हैं ना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि छोटे नंबर को ले लिए फिर दोबारा से एक बार और बड़े नंबर को लेना ही पड़ेगा फिर। तो इसी से अच्छा है कि सबसे जो बड़ा नंबर दोनों में कॉमन मिल रहा हो उसको ले लो, ठीक है, यानी कि जो दोनों के टेबल में आता हो। तो यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर तो 2x प्लस में 3 बच गया है ना। एक सेकेंड यार, यहाँ पर अच्छा मैं माइनस की साइन बाहर लिया हूँ तो अंदर तो प्लस हो जाएगा ना, तब तो माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पर 2x प्लस 3 हो गया, और हमारे पास 3x माइनस 4 हो गया। ये वाला 3x माइनस 4 उतार दो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी x का वैल्यू -3/2 हो गया। या फिर अगर हम लोग लिखते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू +4 हो जाएगा और डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा। ये रहे हमारे 15th और 16th क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि बीच में 2x है और 3 1 जा 3 होता है, तो इसको हमको 3 बनाना है तो बहुत आसान है। 2 को 3 बनाने के लिए हम लोग 3 - 1 कर देंगे। इस तरीके से देखो 3x² हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस में 3x लिखो और प्लस में 1x लिखो, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2x भी आ जाएगा, और 3 1 जा 3 भी हो जाएगा। माइनस में 1 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में से 3x बाहर निकाल दो तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। इन दोनों में से 1 बाहर निकालो कॉमन, तो यहाँ पर भी x और -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 0 थोड़ी लिखेंगे, 1 1 जा ही तो 1 होता है ना। अगर 0 लिख दोगे तो 1 0 जा 0 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। तो हमारे पास अब हो गया x - 1 एक फैक्टर, और दूसरा हमारा 3x + 1 हो गया इक्वल टू 0। तो अगर x - 1 को अगर 0 के इक्वल लेंगे तो x का वैल्यू +1 हो जाएगा, और अगर 3x + 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू -1/3 हो जाएगा। ये तो छोटा सा नंबर था, फटाक से बन गया। अब थोड़ा बड़े नंबर आने वाले हैं, अब हमारे पास 100 आने वाला है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो 4x² माइनस में 9x और माइनस में 100 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। अब 100 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो गया, यानी कि 9 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करने पर तो 9 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, तो सॉरी 100 नहीं 400 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से 400 के फैक्टराइज निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा नंबर दे दिया रहता है तो उतना तो टेबल याद रहता नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं कितने में जाता है। ये हो जाएगा 2 का टेबल 200 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 100 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 50 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 25 टाइम पे, फिर हमारे पास एक सेकेंड 25 टाइम पे आ गया ना। अब हमारा 5 के टेबल में 5 टाइम पे और 5 के टेबल में 1 टाइम पे आ रहा है। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, इतने का मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ, और ये 5 5 जा 25 आ रहा है। तो 16 × 25 अगर करेंगे तो 400 तो आ जाएगा, क्योंकि इसी के फैक्टर है। साथ ही साथ हम लोग अगर 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 भी आ जाएगा। तो बस बन गया काम। इसको हम लोग लिखेंगे 4x²। यहाँ पर माइनस में लाना है तो बड़े लो नंबर को पहले मैं माइनस में लिख लेता हूँ। मैं काम करता हूँ पहले मैं 16 को लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 4 और 16 कॉमन लेने में आसानी होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस में 16x और फिर लिखता हूँ माइनस में 25x। तो दोनों सॉल्व करेंगे तो -9x आ जाएगा, माइनस में 100 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में से 4x कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 4x कॉमन ले लेंगे, तो एक x बच जाएगा और यहाँ पर से 4 बच जाएगा।
इन दोनों में से 25 कॉमन मिल रहा है तो -25 बाहर निकाल दो, तो यहाँ भी मेरा x प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि 25x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस 25 4 100 होता है, इक्वल को साइड में 0। तो ये हो गया हमारा x प्लस 4 एक कॉमन, और दूसरा 4x माइनस में 25 इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x इक्वल टू -4 हो जाएगा, और अगर 4x माइनस 25 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 25 इधर जाकर प्लस का 25 डिवाइड बाई में 4 आ जाएगा। ये रहा 17 और 18 क्वेश्चन। सबसे पहले फिर से हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 15x², फिर उसके बाद ये x इधर आकर के माइनस का x हो जाएगा, और माइनस में 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 15 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर से 420। मैंने पहले ही सारे कैलकुलेशन वगैरह कर लिया है ताकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप ज़्यादा बोर ना हो। जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और मेरे को भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आएगा। बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 420 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पर हमको 1 लेकर के आना है। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्या ट्रिक बताया था कि अगर 1 लाना रहता है तो हम लोग अगल बगल वाले नंबर यूज़ करते हैं। अब 400 के पास हम लोग को नंबर लेकर के आना है, तो हम लोग 5 और 6 वगैरह छोटे नंबर तो यूज़ करेंगे नहीं। अब अगर 400 रहता तो हम लोग क्या करते, 20 यूज़ करते, 20 का 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 400 आ जाएगा। इसका मतलब कि मुझे उस 20 के बाद कहीं नंबर यूज़ करना पड़ेगा, उससे छोटा नंबर से काम नहीं बनेगा। तो 20 का मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 21 से, तो 20 का जब मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया ना तो भी मेरे यहाँ पर 420 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसे 20 और 21 में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इस तरीके से दिमाग लगा के करोगे कि 1 है तो अगल बगल वाला नंबर होगा, और 400 लाना है तो 20 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, इस टाइप से अगर दिमाग लगाओगे तो आपको ज़्यादा फैक्टराइज वगैरह करने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, आपका फटाफट बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 15x²। 20 वाले को पहले लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ से हमारे पास माइनस में लेकर के आना है ना, तो प्लस में 20x लिख लेता हूँ और माइनस में 21x लिख लेता हूँ ताकि मेरा माइनस में आंसर आ जाए। उस बाद माइनस में 28 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से हमारा 5x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 3 बच जाएगा और x भी बच जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 15 हो जाएगा, x मिलके x² बना लेंगे। साथ ही यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन मिल रहा है, तो 5x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इन दोनों में से आप लोग -7 बाहर निकाल सकते हो, है ना, 7 3 जाओ 7 4 जा हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग लिखेंगे 3x और प्लस में 4x, ठीक है, सॉरी 4x बोल रहा हूँ, 4 इक्वल टू 0। जितना इधर आता है उतना ही इधर भी आएगा ही, अगर आप सही से बना रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 4, और दूसरे साइड हो जाएगा हमारा 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अगर 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से -4/3 हो जाएगा, और अगर 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो फिर से यहाँ से x का वैल्यू 7/5 हो जाएगा। उसी तरीके से 18th वाले क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ पर पहले हम लोग देखो, ध्यान रखना कि अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ ना तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मुझे पहले वाले टर्म को x² को हमेशा प्लस में रखना है, तो मैं इनको उधर ले जाऊँगा। तो इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x², ये हमारा 11x इधर आकर के प्लस के 11x हो जाएगा, और ये 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा कि 0 पहले लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो पूरा उठा करके आप इधर उधर फेंक सकते हो। जब हम लोग कंप्लीटली लेफ्ट हैंड के राइट वाले साइड को लेफ्ट में लेकर आते हैं और लेफ्ट वाले को राइट में लेकर के जाते हैं, तो उसमें हम लोग को साइन वाइन चेंज करना नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लो 2 इक्वल टू x लिखा हो या x इक्वल टू 2 लिखा हो, तो दोनों का मतलब सेम होता है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वैसे यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3x² प्लस में 11x माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब बीच में 11 है, यहाँ पर 3 4 जा 12 है, तो हमको इसको 12 बनाना है, तो बहुत आसान है 11 को 12 बनाना। ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस में 12x और माइनस में 1x, 12 में से 1 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा, 12 बन जाए 12 हो जाएगा, माइनस में 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3x कॉमन मिल जा रहा है तो एक x बच गया, प्लस में 4 बच गया। इन दोनों में से आप -1 बाहर निकालोगे तो यहाँ भी x प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। तो ये हो गया हमारा x प्लस 4 और 3x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x प्लस 4 अगर इक्वल है 0 के तो x का वैल्यू हो जाएगा -4, और उसी तरीके से 3x माइनस 1 अगर 0 इक्वल के तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/3। बन गया 18th वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 19th क्वेश्चन, जहाँ पर 48 का x² दिया हुआ है, यहाँ पर 13 और 1 है, तो 48 बन जाए तो 48 हो जाएगा, बीच में 13 लाना है अपने को। तो 13 को क्या लिखे हम लोग कि हमारा 48 भी आ जाए और 13 भी रहे। तो इसको देखो हम लोग 48 का जब दिमाग में लाते हैं कि 48 किसके टेबल में आता है, तो सबसे पहले जो नंबर आता है, अगर आपको 16 का टेबल याद है तो 16 का ही आएगा। 16 3 जा 48 होता है, और 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 भी आ जाएगा। तो हम लोग वही काम करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 40x², फिर माइनस में 16x और प्लस में 3x, तो माइनस प्लस माइनस होकर के 13x ले आएगा, माइनस में 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास 16 कॉमन मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ से 16 को कॉमन ले लीजिए, और x भी कॉमन मिल रहा है तो वो भी निकाल लीजिए। एक x बच जाएगा यहाँ पर और 3 बच जाएगा, क्योंकि 16 3 जाइए हमारा 48 होता है। उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास केवल 1 बचेगा, क्योंकि 16x हमने पूरा बाहर निकाल दिया है, तो -1 लिख दो ताकि इसका 1 से मल्टीप्लाई होकर के इतना आ जाए। यहाँ पर से आप +1 बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3x -1 में इधर भी, तो हमारे पास आ गया 3x -1
ये कॉमन हो गया और उसके बाद 16x प्लस में 1 इक्वल टू दोनों जीरो के हो गए। तो अगर हम लोग 3x माइनस 1 को अगर जीरो के इक्वल लें तो x इक्वल टू यहाँ से 1/3 हो जाएगा। और उसी तरीके से 16x प्लस 1 को अगर इक्वल लें जीरो के तो यहाँ से x का वैल्यू -1/16 हो जाएगा। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपका फैक्टर यानी कि यहाँ पर क्या बोलते हैं रूट से रिलेटेड है। तो रूट वाले क्वेश्चन देकर के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको आगे सॉल्व करने पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। और इस टाइप से क्वेश्चन को बनाने के लिए दो चीज़ों को जरूरत पड़ता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैं भी यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ, दूसरा प्रैक्टिस जो कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खुद से हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट 2 का मतलब होता है कि 2 का पावर आधा हो जाता है। अगर हम लोग रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करते हैं तो क्या बनता है, वो पूरा 2 बन जाता है ना। तो उसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि रूट 2 जो है वो हमारा आधा पावर है 2 का। तो अब इसको हम लोग को कितना लेकर के आना है भैया, तो इसको सॉल्व करके अपने को 6 लेकर के आना है। तो सॉल्व करके 6 लाएंगे और जब हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो 2√2 ही आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं लिखूँ 3√2 लिखता हूँ और उसका मल्टीप्लाई √2 से करता हूँ तो यहाँ से मेरा जब ये सॉल्व होगा तो √2 और √2 मिलकर के 2 बन जाएंगे। फिर 3 का उस 2 से मल्टीप्लाई होकर के 6 भी आ जाएगा। साथ ही 3√2 में से अगर मैं √2 को माइनस कर दूंगा तो 2√2 भी आ जाएगा। तो बस वही काम करो यहाँ पर आप लोग, इसको लिख लो 3√2x और फिर माइनस में लिखो आप लोग यहाँ पर केवल √2x। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो आपका 2√2x आ जाएगा। माइनस में 6 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है तो x बाहर निकाल लो। यहाँ पर एक x बच जाएगा प्लस में 3√2 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमारे पास हम लोग को देखो अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भैया यहाँ पर तो x आ गया, यहाँ √2 आ गया, मैं कैसे करूँ, फंस गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हमने अगर ये वाला स्टेप सही बनाया है तो ये हमारा सही आया है, और अगर ये सही आया है तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आप ये देखो कि हमको यहाँ पर पहले में क्या लाना है, x लाना है। तो इन दोनों में से मैं क्या बाहर लूँ कि मेरे पास हमारा x अंदर में बच जाए, तो √2 को बाहर लूँगा तब x बचेगा। तो √2 को बाहर लो और यहाँ पर x लिख दो। और अगर आपने √2 बाहर लिया है ना और यहाँ पर अगर x आ रहा है, यहाँ पर भी x है, तो बगल वाला जो नंबर होगा वो इतना ही आएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहले इस वाले में आपको समझा देता हूँ कैसे इतना आएगा। देखो √2 का जब हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और उस 2 का फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो अब आप लोग इसमें देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आप लोग को इधर वाला देखना है और इसको यहाँ पर छाप देना है उतार करके, ऑटोमेटिकली इतना हो ही जाएगा वो। तो अब यहाँ से हमारे पास x प्लस में 3√2 आ गया और दूसरे वाले में हमारे पास x माइनस में √2 आ गया इक्वल टू साइड में 0। तो अगर हम लोग x प्लस में 3√2 लेते हैं इक्वल टू 0, सॉरी 2 है, तो हमारे पास यहाँ से x जो वैल्यू होगा वो -3√2 हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग x माइनस √2 अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा हमारा प्लस वाला √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे के जो वीडियोस बनाएंगे उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं अलग अलग पार्ट्स करके इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि आपको बोरियत भी ना हो, आप मिलजुल करके थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर के वीडियोस देखना, ठीक है। और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना है। मिलजुल के मेरा मतलब यही है कि अपने फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।